गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिफ्रैक्शन। हम विवर्तन के बारे में बात करेंगे। जनरली हमने जो पढ़ा है आज दिन तक, तो हम ये बात जानते हैं कि जो भी लाइट होती है वो स्ट्रेट पाथ में, सीधे रास्ते में मोशन करती है। बट क्या कभी आप लोगों ने देखा है कि कभी कभी हम इसके रास्ते में कोई बैरिकेड रख देते हैं, कोई अवरोधक रख देते हैं, तो ये सीधी तो जाएगी, मान लिया, बट ये सीधी जानी चाहिए ना। इस वाले पोर्शन में जैसे कंप्लीटली इसको हमने ब्लॉक कर दिया और केवल एक छोटा सा स्पेस, स्लिट इसमें से छोड़ दी, तो इस डार्क वाले एरिया में, इस डार्क वाले एरिया में भी हमें रोशनी दिखाई देती है। ऐसा होता है। या कभी कभी हमने देखा होगा कि जब कोई भी सोर्स है, सोर्स ऑफ साउंड है, आवाज़ का जो स्रोत है, तो हम देखते हैं कि आवाज़ का जो स्रोत है, यहाँ कोई बिल्डिंग खड़ी हुई है, सब बड़ी सारी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में इधर कहीं डीजे चल रहा है, यहाँ डीजे चल रहा है, ये चल रहा है डीजे, और इस डीजे की आवाज़ हम यहाँ पे बैठे बैठे, हमारे जो ईयरपीस है कानों में ये आवाज़ आती है। ठीक है, तो ऐसा कैसे होता है नहीं पता। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जो प्रकाश है, जो भी तरंग है, वो सीधी रेखा में मोशन करती है। बट एक कंडीशन ऐसी होती है कि ये जो भी तरंग होती है वो अपने ऋजु रेखीय संचरण से, यानी स्ट्रेट पाथ से थोड़ा सा मुड़ जाती है। उसी घटना को हम डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन कहते हैं। ठीक, अब इसमें होता क्या है, आज की वीडियो में हम देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, क्या क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करता है, ये सब देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए परिभाषा देखते हैं इसकी। तो किसी संकीर्ण रेखा चित्र द्वारा या रेखा छिद्र या अवरोधक द्वारा प्रकाश का, अब अवरोधक द्वारा नहीं, अवरोधक के किनारों द्वारा, अवरोधक के किनारों द्वारा प्रकाश का ऋजु रेखीय यानी सीधे लाइन में ऋजु रेखीय संचरण से मुड़ जाना, यही तो है डिफ्रैक्शन। ठीक है, अब कब मुड़ेगा तो सही, पर कब मुड़ेगा हम बात करते हैं। जैसे अब लाइट की बात करते हैं, लाइट तो हमें मुड़ती हुई दिखाई नहीं देती यार, समस्या हो गई। तो तुम कहोगे यार सर ने तो हमें उल्टा पंगा बता दिया। अरे ना भाई, मुड़ती है। कब? जब ये जो द्वारक है, ये द्वारक, और इसमें और लेमडा में एक रिलेशन होता है। लेमडा क्या है? उसकी तरंग दैर्ध्य, किसी भी तरंग की तरंग दैर्ध्य है, तो इसमें और लेमडा में एक रिलेशन होता है। यानी ये जो द्वारक है वो उसी कोटि का होना चाहिए जिस कोटि की लेमडा है। अब प्रकाश हमें इजीली व्यतिकरण प्रतिरूप दिखाई नहीं देता, आवाज का, पराबैंगनी किरणों का और रेडियो आवृत्ति का, टेलीविजन तरंगों का हमें तो इसमें सबसे पहले आया कौन था, किसने इसके बारे में बताया था, तो वो बताने जा रहा हूँ मैं। सबसे पहले इसमें जो बताया गया था 1665 ईस्वी में ग्रेमाल्डी ने इसको बताया था, और 1818 में फ्रेनल ने इसकी व्याख्या की थी। अब फ्रेनल ने व्याख्या की तो हाइजेनबर्ग के सिद्धांत पे की, तो उसने बताया, हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के आधार पर उसने ये बताया कि कोई भी प्रकाश स्रोत जो होता है वो जनरली या तो गोलीय होता है या बेलनाकार होता है। तो तरंगाग्र जो निकलेगा वो या तो गोलीय निकलेगा और या बेलनाकार निकलेगा। ठीक है, तो तरंगाग्र जब गोलीय या बेलनाकार निकलेगा तो आगे जब भी संचरण करता है तो किस प्रकार से करता है। अब देखो, कई बार क्वेश्चन आता है कि हमारे पास समतल तरंगाग्र भी होता है साहब। आप लोग बोलेंगे सर समतल तरंगाग्र भी होता है? नहीं होता। यूँ सपोज करो कि एक छोटी सी
बॉल है, उस बॉल पे आप इधर सिक्का कॉइन टिकाने की कोशिश करोगे तो नहीं टिकेगा, बट फुटबॉल को पे इधर कॉइन टिकाओगे तो आराम से टिक जाएगा और ज़्यादा बड़े पे। तो जैसे जैसे वो तरंगाग्र आगे बढ़ता जाता है उसका आकार बढ़ता जाता है, तो आकार बढ़ता जाता है तो हम उसके छोटे से पार्ट के कांटेक्ट में आते हैं, इसलिए वो तरंगाग्र हमें समतल दिखाई देता है। ठीक है। अब हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था? हाइजेनबर्ग ने बोला था कि प्रत्येक तरंगाग्र, ये तरंगाग्र आगे निकल गया, इसका जो प्रत्येक बिंदु है ये द्वितीयक तरंगिकाओं का स्रोत होता है, यानी ये फिर एक तरंगाग्र बनाता है इस टाइप से, और उसी तरंगाग्र के रूप में ये तरंगे आगे बढ़ती हैं। यही बोला था ना? ठीक है, यही बोला था, तो यही कॉन्सेप्ट इसके देख लेते हैं। तो इस पे निर्भरता जो है वो दो बातों पे निर्भर करती है। नंबर एक कि अवरोधक या द्वारक का आकार, और नंबर दो तरंग का तरंगाग्र। तरंग का तरंगाग्र एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, कभी करना आप लोग घर पे, मैं तो यहाँ करके नहीं बता सकता। पानी है, पानी, तो पानी, स्थिर पानी, बाल्टी लेना, टब ले लेना, और उसके अंदर छोटी सी झिर्री बना करके इतनी सी लकड़ी की, और उसको डाल देना, और उसमें तरंग गति उत्पन्न करना। तो तरंग चारों तरफ फैल, जहाँ से जब वो उस द्वारक से बाहर निकलेगी तो चारों तरफ फैलती जाएगी, बट जैसे 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 हम उस छेद को चौड़ा करते जाएंगे, उस स्लिट को चौड़ा करते जाएंगे, तो वो तरंग धीरे 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 व्यतिकरण प्रतिरूप बनाना बंद कर देगी। तो लगभग इसमें जो रिलेशन होता है A/λ, ये जब तक 50 से ज़्यादा नहीं हो जाता, 50 के बराबर नहीं हो जाता, तब तक तो व्यतिकरण प्रतिरूप हमें दिखा। ये प्रयोगों द्वारा सत्यापित है, ये प्रयोगों द्वारा सत्यापित। इनका रेशियो जब तक 50 से ज़्यादा नहीं हो जाता है, 50 के लगभग बराबर नहीं हो जाता, तब तक तो व्यतिकरण प्रतिरूप हमें दिखाई देता है। उसके बाद में हमें व्यतिकरण प्रतिरूप दिखाई नहीं देता, क्योंकि तरंगें जो है वो सीधी निकलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। अब इस आधार पे ये होता कितने प्रकार का है ये बात करें। देखो, व्यतिकरण प्रतिरूप साबित करने के लिए, व्यतिकरण प्रतिरूप बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की जरूरत है? सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है स्लिट की। ओके, स्लिट तो चाहिए ही चाहिए किसी में भी। अब देखो, दो कंडीशन बनती है। एक तो प्रकाश स्रोत जो है S, वो यहीं पे हो पास में, और एक ये स्लिट है, इसमें प्रकाश स्रोत हो इन्फिनिटी पे, अनंत पे। इसमें प्रकाश स्रोत सीमित दूरी पे है, और इसमें प्रकाश स्रोत, दो कंडीशन बन गई। दूसरा कंडीशन, इसमें जो पर्दा है यानी ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां हम देखने वाले हैं उसको, वो भी फिक्स डिस्टेंस पर ही होगा, ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं होगा। और इसमें जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो वापस, अब जब यहाँ से प्रकाश स्रोत आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है या तो गोलीय होगा या बेलनाकार होगा, बट जब इन्फिनिट से प्रकाश स्रोत आ रहा है तो मैंने पहले बताया था, क्योंकि तरंगाग्र बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, यहाँ आकर के वो उसका छोटा सा पार्ट ही काम आएगा, तो वो कैसा काम लगेगा हमें? यहाँ हमें लगेगा ये कौन सा? समतल तरंगाग्र, या वेव फ्रंट बोलते हैं इसको। और यहाँ पे जो तरंगाग्र होगा वो गोलीय होगा या बेलनाकार होगा। ओके, अब इस टाइप के को क्या बोलते हैं, इस टाइप के को क्या बोलते हैं, बात ये आती है। इसकी खोज की थी फ्रेनेल ने, और इसकी खोज की थी फ्रॉनहोफर ने। गणितीय व्याख्या मान लो, खोज मान लो, जो भी तुम मानना चाहो, आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार से मान सकते हैं। बाकी इस टाइप का जिसमें दोनों की दूरियां सीमित हो, फ्रेनल, और जिसमें दोनों की दूरियां सीमित नहीं हो, असीमित हो, पर्दा या ऑब्जर्वेशन पॉइंट और सोर्स, तो वो होता है फ्रॉनहोफर। ठीक है।